नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो छत्तीसगढ़ सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी है कोवैक्सीन यानी कि टीका आदि के कामकाज ने। एक अखबार ने हेडिंग लगाई, निजी अस्पतालों में लग रहा है 500 रुपये का कोरोना टैक्स। दूसरी खबर है, निजी अस्पतालों ने किया निराश, 4 निजी अस्पतालों में नहीं हो पाया टीकाकरण का काम। दो खबरों के बाद पॉजिटिव खबरें भी दे दी जाएं, नहीं तो सरकार नाराज हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़े पैमाने पर खरीदे गए धान को ऑनलाइन बेचने की शुरुआत कर दी है। ई टेंडर्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ का धान बेचा जाएगा। हम अपने कई वीडियोस में यह कह चुके हैं कि धान खरीद के मामले पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ डर्टी पॉलिटिक्स की है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इस बीच ही हाल के दिनों में अदालतों ने यह बताया कि न्याय अभी जिंदा है और बहुत से जजों का ज़मीर अभी जिंदा है। के दिशा रवि के मामले में, नवदीप कौर के मामले में और कुछ मामलों में अदालतों ने देशवासियों को फिर से यह भरोसा दिलाया कि न्याय अभी जिंदा है अपने देश में। जहां किसान आंदोलन ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए, तो वहीं फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप और बॉलीवुड की अभिनेत्री तापसी पन्नू के ठिकानों पर, घरों पर और ऑफिसेज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़े पैमाने पर रेड्स किए और खबर यह भी आई कि पुणे के होटल में 3 दिनों तक दोनों ही लोगों से पूछताछ की गई है। इस पूछताछ के बाद तापसी पन्नू ने 3 ट्वीट किए हैं। इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि राजनीति में वेलकम और 5 करोड़ को वो ठुकरा चुकी हैं। तापसी पन्नू के इस ट्वीट के बाद एक सवाल यह पैदा होता है कि कहीं कंगना रनावत तापसी पन्नू के इस ट्वीट के बाद एक सवाल यह पैदा होता है कि बॉलीवुड की ही कहीं कंगना रनावत ने रुपया लेकर राजनीति में अप्रत्यक्ष तौर पर वेलकम तो नहीं कर लिया है। एक खबर यह भी है कि कंगना रनावत ने मुंबई महाराष्ट्र में जारी बहुत से मामलों को हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट किए जाने की मांग की है अदालत से। उन्होंने शिवसेना से अपने आप को खतरा बताया है। उन्होंने अदालत से यह मांग की है कि उनके मामलों की सुनवाई की इजाज़त दे दी जाए हिमाचल प्रदेश में। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बोल रही कंगना रनावत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के मामले में प्रकाश जावड़ेकर साहब ने यह कहा है कि छापे और पूछताछ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जबकि किसान नेताओं ने यह माना है कि चूंकि तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप जैसे बॉलीवुड के कुछ लोग उनके समर्थन में रहे हैं और ख़ास तौर पर अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने तो ट्वीट किए थे किसानों के हक में, इसलिए ही यह रेट्स डाले गए हैं, यह माना है किसान नेताओं ने। पंजाब की शेरनी ने यह बता दिया है कि ईडी, सीबीआई, एनआईए डराने धमकाने और दबाव की राजनीति के आगे वो झुकने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है। तो इसी तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उनके ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने खुद का चुनाव। सोशल मीडिया में एक नैरेटिव यह चला कि कोविड-19 के खतरों के चलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्राएं रोक रखी हैं, लेकिन इस बीच एक खबर यह आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने टीका लगवा लिया है और उनके टीका लगवाने के बाद नंबर आया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब का। सोशल मीडिया में ही यह बहुत बार यह नैरेटिव चला है कि दलित राष्ट्रपति होने के चलते बहुत से मौकों पर रामनाथ कोविंद साहब को गैर हाजिर रखा गया है। बहुमत लेकर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर यह आरोप है कि दलित राष्ट्रपति होने के चलते उन्हें बहुत से मौकों पर गैर हाजिर रखा जाता है। संवैधानिक पद में बैठे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब की यह मजबूरी हो सकती है कि इस तरह के मामलों पर वो चुप्पी साधे रखें। लेकिन सोशल मीडिया का क्या, सोशल मीडिया में
कानून, संविधान जैसी बातों को बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं ट्रोलर्स। लेकिन देश की बेटियां यह बता रही हैं कि देश को वो बड़े पैमाने पर दिशा देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेंगलोर के दिशा के रवि की और पंजाब की नवदीप कौर की। पंजाब के नवदीप कौर ने मजदूरों की हक की लड़ाई को जिंदा रखा हुआ है। वो मजदूरों के हक में लड़ने वाली कम उम्र की एक बड़ी एक्टिविस्ट मानी जाती हैं और हाल के दिनों में उन्हें जेल की सलाखें देखनी पड़ी और पुलिस की गालियां भी। तो दूसरी ओर बेंगलोर की दिशा के रवि ने किसानों की आवाज को 7 समंदर पहुंचाया। इस आरोप में 7 समंदर पहुंचाने के आरोप में ही उन्हें टूल किट जैसे मामलों को लेकर पुलिस की गालियां और जेल की सलाखें देखनी पड़ी। नारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने माइक के सामने चिल्ला चिल्ला कर कई बार कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जहां एक और अदालतों ने यह बता दिया कि न्याय अभी जिंदा है, जमीर जिंदा है बहुत से जजेस का, तो वहीं 25 साल से कम उम्र की देश की 2 बेटियों ने यह जता दिया है कि वो देश को दिशा देने के लिए तैयार हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंजाब के नवदीप कौर की और बेंगलोर के दिशा के रवि की। दिशा के रवि ने किसान आंदोलन को 7 समंदर पार पहुंचा दिया। इसके बदले उन्हें टूल किट के मामले में पुलिस की गालियां और जेल की सलाखें देखनी पड़ी। पंजाब के नवदीप कौर मजदूरों के हक की लड़ाइयां लड़ती हैं। यह लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने हजारों मजदूरों को उनका हक दिलवाया, मजदूरी दिलवाई और इसी के चलते उन्हें भी पुलिस की भद्दी भद्दी गालियां और जेल की मोटी दीवारें देखनी पड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी माइक के सामने चिल्ला चिल्ला कर कई बार बोल चुके हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन दोनों ही मामलों पर, देश की दोनों ही बेटियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने चुप्पी रखी है और इसे भी कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स हुजूर। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।